दिस टाइम जब भी मिसाइल्स गिरते हैं तो हमने देखा है तो बहुत नुकसान हुआ है तेल अवीव और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी इसराइल के, जहां पर मेन और बीच वाले शहरों में, सेंट्रल सिटीज में बहुत हमले हुए हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। इसकी वजह से हमेशा हम लोग इंटरसेप्ट करते थे, इसराइल इंटरसेप्ट करता था। यहाँ पर वो 100% नहीं है जो पहले यमन से आते हुए मिसाइल्स और हमास से आते हुए मिसाइल्स का होता था। अभी जैसे कि अंकुर जी ने बताया पहले कि हमें मैसेज आता है, हमें 25 मिनट पहले ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के हम्म, बीच में, कि वहां से चालू हुए हैं तो हमें हम्म। 25 मिनट का समय होता है। वो बहुत ज्यादा समय है। हम लोगों को आदत है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का सिर्फ अलर्ट मिलने का, और उससे उस 40 सेकंड और 1 मिनट में बंकर रूम में जाने का। अब 25 मिनट हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम किधर बाहर हो, दैट मीन्स हम डे टू डे बेसिस जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट पहले जब भी मैसेज आता है हम लोग बंकर रूम्स के आसपास जैकलिन, रहते आपने हैं। कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसका कारण आप बता सकती है? बिकॉज यहाँ पर क्योंकि वहां पर अभी कुछ वर्कर्स बात इंटरसेप्ट कर रहे हंड्रेड थे। परसेंट नहीं हो रहे हैं, कि क्योंकि इंटरसेप्शन ऑफ मिसाइल्स जी जी, हंड्रेड बोलिए परसेंट बोलिए, आपकी नहीं बात है। खत्म करिए। हाँ क्योंकि हम्म, इंटरसेप्ट ऑफ मिसाइल्स 100% नहीं है जो पहले होते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल के हम्म, बहुत मेन मेन शहर्स जैसे तेल अवीव को पर ऑलमोस्ट पांच हम्म, दिन में 3 बार ऑलरेडी हमला हो चुका है। और वो मिसाइल्स बहुत ही भयानक हम्म, है, जो वो एक बिल्डिंग पे गिरते हुए हम्म, पूरे सोसाइटी और पूरे स्ट्रीट के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत लोग घायल हुए हैं हम्म, कंपैरेटिवली, जो हमास वॉर में और यमन के मिसाइल्स कंपेयर टू दैट ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसकी वजह से हम्म। बहुत डर है, पर इसके बावजूद हम लोग, इन सब के बावजूद हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ द अलर्ट्स दैट वी गेट, बिकॉज नहीं ऑफ तो द फिर क्या मिसाइल। कारण है कि ईरान में हमने हम्म। देखा कि वहां के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वापस लौटना है, लेकिन अभी जो दो लोग वहां पर काम कर रहे थे उसमें से अंकुर ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम यहां पर बने हुए हैं। क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई है? क्योंकि आप कह रही है कि पहले से ज्यादा खतरा यहां पर महसूस हो रहा है, और 3 बार 5 दिन में 3 बार अटैक ईरानियन मिसाइल्स का तेल अवीव में देखा गया। हम्म। एज ऑफ नाउ एयर स्पेस का इसराइल की भी बंद है यहाँ पर। देर इज नो वे टू गेट आउट फ्रॉम द सी एज वेल। सो दिस इज द ओनली, हम्म, सिर्फ एयर से जा सकते हैं, और इंडियन एम्बेसी से अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि देर इज नो ऐसा कोई बचाने का कोई, देर इज नो